हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं सौर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करके चलते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि सारी क्लासें हम लोगों के करियर पॉइंट पर धीरे-धीरे करके स्टार्ट हो जाएँगी। तो आपके 9, 10, 11, 12 सभी की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और आज केमिस्ट्री का बैच आज से स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को सारी वीडियोज़ आपको कम्युनिटी में दिख जाएँगी कि कितने बजे कौन-सी क्लासें आपको मिलेंगी और सारी चीज़ें एकदम बेहतर बेहतर ढंग से चलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज हम लोग लेकर के चलते हैं कि कक्षा 11 का रसायन विज्ञान जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है, ये सेकंड टॉपिक है। सेकंड रसायन विज्ञान से हम लोगों को पहला चैप्टर होगा कि पहले चैप्टर में हमको एक्चुअली में देख करके क्या चलना है। बच्चों ध्यान से समझना, जो सेकंड चैप्टर हमारे पास में चल रहा है, इसमें आपके सिलेबस में 3 चैप्टर दिए हैं, लेकिन और चीज़ें इसमें कट गई हैं। लेकिन जिन चीज़ों को काटा गया है, उन चीज़ों को आगे कहीं डिस्कस नहीं किया गया है और कक्षा 12 में आपको कहीं पर भी इसका ज़िक्र मिलेगा नहीं। तो बच्चों ये मत देखना कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आगे चैप्टर में पढ़ाऊँगा, वो भी आप लोगों को विधिवत तरीके से चलेगा। ये जो चैप्टर चल रहा है आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से भी सिलेबस में दिया गया है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग कंठस्थ करके चलेंगे, ठीक है? बेहतर ढंग से क्लियर करके चलते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारे पास में टॉपिक है, ये हमारे पास में क्या है? ऑक्सीकरण दिया है और क्या दिया है? अपचयन दे करके रखा है कि ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है और अपचयन हमारे पास में क्या होते हैं। तो सरकार पहले ये देख लो कि ऑक्सीकरण का मतलब एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है। तो अगर कहीं पर भी बात आएगी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, सर पहले ये बता दें। अपचयन का मतलब क्या होता है, फिर हमको ये बता दीजिए। तो ताकि चैप्टर क्या एक माइंड मैप बन जाए कि हमको ये चीज़ें पढ़ करके चलनी है और इसको हमें बेहतरीन ढंग से देख करके चलना है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ से ये देता है कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चों त्याग करना। अगर कभी भी आ जाएगा कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में बताना कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है त्याग करना। अगर कहीं पर भी आपको अपचयन जैसी चीज़ें मिल जाएँगी, तो अपचयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? त्याग करना। अपचयन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना होता है। अब एक बात तो यहाँ से फिक्स हो गई है कि ये होगा ऑक्सीकरण। अच्छा सर ऑक्सीकरण कहाँ होता है सर? किस चीज़ का त्याग कर दिया जाता है? जहाँ कहीं पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा, उसे हम लोग बोला जाएगा अपचयन अभिक्रिया बोला जाएगा। लेकिन ऑक्सीकरण में हमेशा त्याग होगा, अपचयन में हमेशा ग्रहण होता है। ये बात तो बता दी जा रही है। कहें सर इसका मतलब जैसे हमारे पास में हो जाएगा, आपने ये पहले भी बताया था कि जैसे जो होती हैं हमारे पास में क्या होती हैं? धातु होती हैं। धातुएँ हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। अगर धातुएँ इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या करती हैं? त्याग करती हैं, तो क्या सर इसका मतलब धातुएँ हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं? तो धातुओं का इसका मतलब ऑक्सीकरण होना चाहिए। हमने कहा वेरी गुड। ये हमने सुना है कि धातुएँ इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। और सर जो अधातुएँ होती हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। हमने कहा सर हम लोग 10 तक आप लोग पढ़ के आए हो ना, ये 9th में कि धातुएँ इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। अधातुएँ इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। इसका मतलब जो अधातुएँ इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो अगर कहीं पर भी आएगा धातु अगर कोई होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगी? त्याग करेगी। जो धातुएँ हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग करेंगी, उसे हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास में क्या है? ऑक्सीकरण है। जो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, उसे हम लोग हमेशा बोल देते हैं कि ये क्या होता है? अपचयन कहलाएगा। तो धातुएँ इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग करेंगी, इसलिए धातुओं का हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। अधातुएँ इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करती हैं, इसलिए अधातुओं का हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है। और इस बात को दिमाग में एकदम डाल लो बच्चों, ये हमेशा क्या होगा? धातुओं का ऑक्सीकरण ही होता है, कभी आपसे बोल दिया जाए। अधातुओं का हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है। अच्छा सर ऑक्सीकरण शब्द जो यूज़ किया जाता है, वो नेगेटिव चीज़ों में यूज़ किया जाता है। किसमें यूज़ करते हैं? नेगेटिव में। और इसको जो यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ करते हैं? पॉजिटिव थिंग में। ऑक्सीकरण हमेशा किसमें होगा? नेगेटिव थिंग में यूज़ किया जाएगा और ये हमेशा किसमें होता है? पॉजिटिव में। मतलब जहाँ पर नकारात्मक चीज़ें आएँगी, वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जहाँ पर सकारात्मक चीज़ें आती हैं, वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? कहीं से रहता है अपचयन इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा लोहे पर जंग लगना। अब बताओ लोहे पर जंग लग जाता है, तो लोहा खराब होता है कि अच्छा? तो हमने कहा कि
लोहे पर जंग का लगना, तो जंग का लगना ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है? कहें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। लोहे पर जंग लगेगा, लोहा खराब हो जाएगा और लोहा पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। इसका मतलब सर लोहे पर जो जंग लगना है वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा एक बात यहीं पर, जंग का लगना क्या हमेशा खराब होता है? लोग कहते हैं ना कि शादी क्या होती है? बर्बादी होती है। क्या शादी कर लोगे तो बर्बादी हो जाएगी? शादी करने के बाद लाइफ सही नहीं चलती है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए फॉलो करता है जिन लोगों को शादी में विश्वास नहीं होता है, जिनके रिश्ते में पहले से ही दरार होती है, उन्हीं के लिए शादी में क्या होती है? बर्बादी होती है। अगर शादी बर्बादी होती तो लोग शादी में इतना पैसा क्यों खर्च करते? बताओ 20-20 लाख रुपए लोग खर्च करके, 10 लाख रुपए खर्च करके एक छोटा-सा गरीब से गरीब परिवार 5 लाख रुपए खर्च करके वो शादी करता है, तो क्या अपनी बिटिया की बर्बादी करने के लिए शादी करता है? नहीं, ये केवल उन्हीं के लिए होता है जिनको अपने पत्नी में विश्वास नहीं है, जिनको अपने पति में विश्वास नहीं है, उन्हीं के लिए शादी एक क्या है? बर्बादी है। वही टाइटल चिपका करके चलते हैं कि शादी एक क्या होती है? बर्बादी होती है। शादी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, आपकी लाइफ को आगे बनाने के लिए, जंप कराने के लिए, आपको एक नए बेहतर जीवन साथी की तलाश होती है। ठीक है? तो शादी करना, आप अगर दूल्हा हो, कोई दुल्हन आपके पास में आ रही है, तो वो भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। कहें सर जी इसका मतलब तो अभी आपने बताया कि शादी का मतलब जहाँ पर ऑक्सीकरण होगा नेगेटिव चीज़ें आएँगी। हमने कहा नेगेटिव चीज़ें इसलिए आएँगी क्योंकि शादी के बाद में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आपको पैसा ज़्यादा आएगा, दिमाग पे टेंशन रहेगा कि सरकार पैसा लाना है, बच्चों बीवी को क्या करना है? पढ़ाना है, खर्च पूरे करने हैं घर के, ये नेगेटिव थॉट वहाँ पर लगाना है। तो ऑक्सीकरण का मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना, क्या हमेशा लोहा खराब होगा? हमने कहा हाँ, लेकिन कई धातुएँ बच्चों ऐसी होती हैं जिस पर जितना ही ज़्यादा जंग लगेगा, उतना ही वो मजबूत हो जाता है। चाँदी का काला होना, मम्मी लोग पायल पहनती हैं, उसपे देखो चाँदी क्या हो जाती है? काली पड़ने लगती है। कहती हैं कि सोनरवा हमको ये बार अच्छी चाँदी नहीं दिया है, एकदम से खराब चाँदी दिया है। तो मम्मी को बताओ चाँदी का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कैरियर पॉइंट पर पढ़ते रहो, आप सभी लोगों को मिल जाएगा इसका पता कि उसमें ऐसा क्या किया जाए कि मम्मी की पायल जो है काली ना होनी पाए। ठीक है? और वो ठंड में काली नहीं होती है, गर्मी में ही काली होती है। ठंड में बहुत बढ़िया वो चाँदी चलती है। ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज़ें देख के चलेंगे। अब हमने कहा एल्यूमीनियम एक ऐसी धातु होती है बच्चों, जिस पर जितने ज़्यादा जंग लगेगा, उतने ज़्यादा वो मजबूत हो जाता है। एल्यूमीनियम हाँ, लोहा पे जंग लगेगा तो कमज़ोर होगा, लेकिन एल्यूमीनियम पे जंग लगती है, तो बहुत ज़्यादा वो मजबूत हो जाता है। इतनी बातें समझ में आया? तो हमने कहा कि एक बात को तो हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये हो गया है। अच्छा, अब यहाँ से हमको ये समझा जाएगा कि हमारे पास में क्या होगा? जंग का लगना। लेकिन हमने कहा कि इसमें चीज़ें हमेशा क्या होती हैं? फूलती हैं। इसमें चीज़ें क्या बन जाती हैं? मजबूत बनती हैं। ज़्यादातर चीज़ें इसमें क्या होती हैं? मजबूत। और ज़्यादातर चीज़ें इसमें क्या बन जाती हैं? कमज़ोर बन जाती हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे अगर उल्टी हो रही है, तो उल्टी होती है तो हमारे शरीर से कोई चीज़ अलग हो रही है ना। जब अलग होगी तो त्याग करना, और त्याग करना एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। किसी चीज़ को ग्रहण करना, हम खाना खा रहे हैं, खाना लेकर के मुँह में भर लिए। इसका मतलब खाना आ गया, तो वो क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। अगर मुँह में खाना भरेंगे, खाना आ जाएगा, तो वो कौन-सी क्रिया होती है? अपचयन क्रिया होती है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर कर गया कि ऑक्सीकरण क्या होगा? अपचयन क्या होगा? इतनी चीज़ें हमने बता लिया। तो अगर खाना होता है तो खाना को ग्रहण करते हैं तो पेट में जाता है, वो है अपचयन। खाना तुमको पचई ले, आओ पचयन, अपचयन ना, आओ पचयन, ऐसे करके याद रखो, थोड़ा टाइटल बनाओ इसका, ये चीज़ें याद रहें। तो अपचयन में चीज़ें अगर खाना खाएँगे तो मोटे नहीं होंगे, कहीं पर लोग मोटे होते हैं, तो उनका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। एकदम सुखाए के एकदम सुखंडी रोग हो जाए, एकदम पतला सा एकदम सुखा गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। कहें क्या यार पहले बहुत मोटा दिख रहे थे, बहुत पतला हो गए, क्या बात है हाँ? तो कहेंगे सर इसका है, तुम्हारा ऑक्सीकरण हो रहा है। बेटा खाओ पियो थोड़ा-सा, मेहनत करो, इतनी मेहनत मत करो कि पतले हो जाओ। खाना-पीने का भी ध्यान रखा करो। इसका मतलब पतला होना ऑक्सीकरण, मोटा होना अपचयन, थूकना ऑक्सीकरण, खाना खाना अपचयन, उल्टी करना ऑक्सीकरण। ठीक है? हमने कहा कि हम लोग क्या करते हैं? नहाते हैं। तो नहाते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा? नहाना एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से पिन करो कि नहाना एक प्रकार का क्या होता है? 11 वाले सभी के पास में वीडियो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये है ऑक्सीकरण का खेल। ठीक है? तो कहीं पर भी ऑक्सीकरण आएगा, इसका मतलब ये होगा हमारे पास में नेगेटिव चीज़ें। कहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है। इतनी बातें समझ करके चले बच्चों? अच्छा, अब हम लोग चीज़ों को विस्तार से देख करके चलते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है? अपचयन क्या होता है? एक-एक की विस्तार पूर्वक एकदम से हेडिंग देख करके चलते हैं और फिर चीज़ों को हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा? क्या होता है ये ऑक्सीकरण? चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा पहला हमको बता दो कि सर ऑक्सीकरण क्या होता है? हमने कहा कि सरकार अगर कहीं भी आपको ऑक्सीकरण के लिए चीज़ें परेशान करेगा,
तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, एक ही परिभाषा 4-5 प्रकार से होती है। अच्छा, पहले जो परिभाषा हुआ करती थी ना, ये पहले परिभाषा अलग हुआ करती थी, एक ही प्रकार की। लेकिन अब 5-5, 6-6 प्रकार, 6 प्रकार से परिभाषा आपको बताऊँगा। और 6 कौन-सा ऑक्सीकरण होता है, एक का ध्यान से सुनना। पहले मेरी एक कहानी सुन लो। अच्छा, पहले आज के टाइम पर जिनको दामाद कहा जाता है, मम्मी लोगों से पूछना अगर आपको नहीं पता है, तो जो ये दामाद होते थे ना, पहले ही अपने ससुराल जाते थे, इनको नानी लोग मेहमान कहती थी। क्या कहती थी? इनको मेहमान कहा जाता था। मेहमान काहे बोलते थे? क्योंकि पूरे रिश्तेदारों में सबसे प्रिय, सबसे सम्मानीय कौन होता था? यही दामाद ही हुआ करते थे। इसलिए मेहमानों में से, सारे मेहमान में से सबसे प्रिय नेता कौन होता था? सबसे प्रिय रिश्तेदार उस घर का दामाद होता था। दामाद ही होता था। दामाद को इसलिए नानी लोग मेहमान कहती थी। सारे रिश्तेदार चले जाएँ, घर की उतनी सजावट नहीं होती थी। लेकिन जब दामाद उस घर में जाया करता था ना, तो घर को लीप करके, मिट्टी का घर हुआ करता था, लीप करके अच्छे से खासा मेंटेन करने के बाद में, वहाँ पर चारपाई बिछा कर के, चद्दर लगा करके, तकिया लगा करके, पेड़ के नीचे बिछा दिया जाता था। भाई साहब, हमारे दामाद जी आ रहे हैं। इसका मतलब उनका हम स्वागत करेंगे अच्छे से। इसका मतलब वो होता था मेहमान। लेकिन तब के टाइम पर ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन वही मेहमान को अपडेट कर दिया गया दामाद में। अब दामाद चला गया तो भाई अब भी स्वागत होती है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दामाद घर के विष्णु भगवान होते हैं। जिस घर में दामाद का पैर पड़ जाता है, उस घर के समझ लो कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर तो ऐसा होता है कि पैर पड़ने से कष्ट सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, लेकिन दामाद को भगवान विष्णु कहा गया है, मतलब उनके चरण पड़ने के कारण सारे जितने दुःख होते हैं उस घर के क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। हालाँकि आप भी एक टाइम पर बहुत अच्छे खासे दामाद बनो, और लेकिन उसके पहले पढ़ाई-लिखाई को मेंटेन करके चलो, जो अपनी माँ से हम लोग वादा करके चलते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाएँगे, तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके हम दिखाएँगे, ना? तो आज के इसी की जोश के साथ पढ़ाई करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होगा? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग होगा। ऑक्सीजन का त्याग होना कैसी अभिक्रिया दर्शाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। अगर यहाँ से दूसरा हमको दे देगा हाइड्रोजन का जुड़ना। ध्यान से देखो बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण। अगर यहाँ से 3 नंबर दे देगा, तो 3 नंबर में देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है? तो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का हटना भी क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। फिर हमको कह रहा है कि यहाँ से ऋण आवेशित तत्व, ध्यान से देख करके चलो, यहाँ से क्या बोलेगा? ऋण आवेशित तत्व का जुड़ना। अब बताओ, ऋण आवेशित तत्व का अगर जुड़ना होगा, तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का ऑक्सीकरण होगा। अगर चौथा वाला यहाँ से बोलेगा धन आवेशित तत्व का निकलना, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से बच्चों क्या बोला जाएगा? धन आवेशित तत्व का निकलना। इसका मतलब ये हमारे पास में एक प्रकार का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अगर यहाँ से पांचवा हमको दे करके चलता है, तो पांचवा बाबू हमको क्या बोलेगा? पांचवा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखो, धन आवेशित तत्व की संयोजकता में वृद्धि। ध्यान से देख के चलो, क्या बोल रहा है यहाँ से? धन आवेशित तत्व की संयोजकता में वृद्धि। इसका मतलब ये धन आवेशित तत्व की संयोजकता में वृद्धि का क्या मतलब है? और छठवां कहीं पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। बच्चों क्या होना? इलेक्ट्रॉन का त्याग होना कैसे अभिक्रिया होता है? तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना हमारे पास में जिस अभिक्रिया को दर्शाएगी वो क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब हमने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना, कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं? तो बच्चों ये हमारे पास में था, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो होगा ऑक्सीकरण, किसी तत्व से हाइड्रोजन निकल जाए तो वो होगा ऑक्सीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऋण आवेशित तत्व किसी से जुड़ जाए तो इसका मतलब वो होगा ऑक्सीकरण, धन आवेशित तत्व निकल जाए तो वो भी होगा ऑक्सीकरण। अब कह रहा है कि धन आवेशित तत्व की संयोजकता में वृद्धि हो जाए तो ये भी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण को ही संबोधित करता है कि वो अभिक्रियाएं क्या होंगी? ऑक्सीकरण होंगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। केवल एक परिचय है, आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। दोस्तों के पास में बता दे सभी लोग, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें एकदम अब पूरा खत्म हो जाएगी, ठीक है? ऑक्सीकरण ऑप्शन दूसरे वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका पूरा समीकरण हम लोग लेकर के चलते हैं, क्योंकि जितना लंबा मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, 15-20 मिनट की एक वीडियो बन जाए, उतने में ये चीजें अभी खत्म नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमने कहा कि पूरे के प्लान के साथ में अच्छे से पढ़ाते हैं, इसको पूरा एक वीडियो में खत्म करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत।